नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में घाना पहुंचेंगे। श्री मोदी घाना की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित भी करेंगे। क्वाड सदस्य देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, अपराधियों के खिलाफ बिना किसी देरी के कार्रवाई करने का आह्वान किया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के अध्ययनों में कोविड टीकों और युवाओं की अचानक मौत के मामलों के बीच कोई संबंध नहीं पाया गया। मौसम विभाग ने देश के उत्तर और मध्य क्षेत्र में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और अन्य सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। क्रोएशिया में ग्रैंड शतरंज टूर के तीसरे चरण में मैक्सन कार्लसन और डी गुकेश के बीच फिर से मुकाबला होगा और बर्मिंघम में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच का खेला जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया की यात्रा पर आज सवेरे रवाना हुए। पिछले 30 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली घाना यात्रा है। अपने प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि घाना ग्लोबल साउथ में भारत का एक महत्वपूर्ण सहयोगी और उसने अफ्रीकी संघ तथा पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों के आर्थिक समुदाय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। घाना में भारतीय उच्चायुक्त मनीष गुप्ता ने आकाशवाणी संवाददाता के साथ विशेष साक्षात्कार में भारत घाना संबंधों के विभिन्न पहलुओं को रेखांकित किया। उच्चायुक्त ने बताया है कि भारत ने घाना के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जॉन महामा के शासन और दीर्घकालिक मैत्रीपूर्ण संबंधों में निरंतर बनाए रखने को खास प्रयास किया है। घाना के बाद श्री मोदी कल त्रिनिदाद और टोबैगो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि इन देशों के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच गहरे संबंध है। यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री अर्जेंटीना जाएंगे। पिछले 57 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की अर्जेंटीना की यह पहली यात्रा है। ब्राज़ील में श्री मोदी रियो द जनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी नामीबिया जाएंगे। क्वाड संगठन के सदस्य देशों ने पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों, षड्यंत्रकर्ताओं और धन उपलब्ध कराने वालों को तुरंत दंड करने के संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के सहयोग का आह्वान किया है। इस बीच क्वाड सदस्य देशों ने पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर की स्थिति के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की। संयुक्त बयान में उन्होंने कहा है कि शासन, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। बयान में खतरनाक और उकसावेपूर्ण कार्रवाइयों, विशेष रूप से वाटर कैनन के असुरक्षित उपयोग और दक्षिण चीन सागर के टक्कर या अवरुद्ध करने के कार्रवाइयों के बारे में चिंता व्यक्त की गई है। सदस्य देशों ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाइयों से क्षेत्र में शांति और स्थिरता को खतरा पहुंच सकता है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने कहा है कि कोविड के टीकों और युवाओं की अचानक होने वाली मौतों के बीच कोई संबंध नहीं है। देश के 2 प्रमुख चिकित्सा संस्थानों के व्यापक अध्ययनों में पुष्टि हुई है कि भारत में इस्तेमाल हुए कोविड के टीके सुरक्षित और प्रभावी रहे हैं। इनके गंभीर दुष्प्रभावों के बारे में कोई मामले सामने नहीं आए। भारत में अचानक हृदय संबंधी मौतों की इन घटनाओं को आनुवांशिक जीवन शैली, पहले से मौजूद स्थितियों और कोविड के बाद की जटिलताओं सहित कई अन्य कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों संस्थाओं ने 2 अध्ययन किए हैं। पहले अध्ययन में लोगों की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच थी। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में डीडीए शालीमार बाग में शीश महल और अन्य पुराने ऐतिहासिक संरचनाओं का अनावरण किया। श्री शेखावत ने पार्क में जीर्णोद्धार कार्य के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और दिल्ली विकास प्राधिकरण की सराहना की। भाजपा ने कांग्रेस पर केरल में नीलांबुर विधानसभा उपचुनाव में जमानत-ए-इस्लामी के समर्थन की जीत के हासिल करने का आरोप लगाया है। केरल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने नई दिल्ली में कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन अवसरवादी राजनीति करते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शिवगंगा जिले में हिरासत में अजीत कुमार की मौत का मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को जांच के लिए सौंप दिया है। उन्होंने कहा है कि इसका उद्देश्य पारदर्शी और विश्वसनीय जांच सुनिश्चित करना है।
ये निर्णय मद्रास उच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की ताज़ा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार देश के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की पारिस्थितिकी गुणवत्ता में निरंतर सुधार जारी है। सकल और गैर निष्पादित संपत्तियों का अनुपात कई देशों के निचले स्तर 2.3% और आधा प्रतिशत पर आ गया है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को मजबूत पूंजी भंडार, कई दशकों से फंसे हुए ऋणों के कम होने और मजबूत आय से समर्थन मिला है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार बैंकों की कुल सकल और गैर निष्पादित संपत्तियां एनपीए एक वर्ष पहले 2.8% से घटकर 31 मार्च तक कुल ऋणों का 2.3% हो गई है। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की एनपीए में भारी गिरावट दर्ज की है। ये मार्च 2024 के 3.7% से घटकर इस वर्ष मार्च के 2.8% हो गया। निजी क्षेत्र के बैंकों का एनपीए और अनुपात में 2.8% पर स्थिर रहा है। घरेलू शेयर बाजार में आज कारोबार में गिरावट का रुख रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 482 अंक फिसलकर 38,215 पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 25,998 पर कारोबार कर रहा था। अमरनाथ तीर्थ यात्रा के लिए यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर जम्मू के कश्मीर पहुंच गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज तड़के जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप से श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के लिए यात्रा पर जा रहे पहले जत्थे को रवाना किया। बम बम भोले और हर हर महादेव के जयघोष के साथ कल 5,892 तीर्थयात्री रवाना हुए थे। श्रद्धालुओं ने यात्रा सुविधाओं की प्रशंसा की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा की आधिकारिक शुरुआत कल से होगी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में तथा शनिवार तक बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। आज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश तथा बृहस्पतिवार तक पूर्वी राजस्थान में मूसलाधार वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने देश के उत्तर और मध्य क्षेत्र में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 7 जिलों पाके केसांग, पापुमपारे, अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी, दिबांग वैली, तिरप और लोंगडिंग जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और अन्य सभी जिलों के लिए साथ ही येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर बारिश के साथ बिजली गिरने और तेज से बहुत तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक ने मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू के साथ आज राजभवन ईटानगर में कैलिफोर्निया के NASDAQ उद्यमी केंद्र के सहयोग से राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित एक आभासी कार्यशाला में भाग लिया। युवाओं को सशक्त बनाने, राज्य के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को पोषण करने और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए आयोजित कार्यशाला अरुणाचल प्रदेश की डिजिटल और आर्थिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसमें नवाचार आधारित विकास के लिए साझा प्रतिबद्धता के साथ वैश्विक विशेषज्ञता और स्थानीय आकांक्षाओं को एक मंच पर लाने के तरीकों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने इस पहल की सराहना की और राज्य के विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भू स्थानीय खुफिया और उपग्रह आधारित निगरानी की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी हथियारों के निरीक्षण के बाद यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता के लिए एक हिस्से को रोक दिया है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एना कैली ने कहा है कि विश्व के अनेक देशों को अमेरिका की सैन्य सहायता के सिलसिले में अमेरिकी हितों को प्राथमिकता दी जाएगी। और अब खबरें खेल जगत से। क्रोएशिया में ग्रैंड शतरंज टूर के तीसरे दिन में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन और विश्व चैंपियन डी गुकेश के बीच फिर से मुकाबला होगा। मई में नॉर्वे शतरंज में दिलचस्प मुकाबले में गुकेश ने कार्लसन की हार के बाद ये दोनों खिलाड़ी के बीच पहला मुकाबला होगा। सभी खेल प्रेमियों की निगाहें इस मुकाबले पर लगी हुई है। इस बीच भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आज से बर्मिंघम में खेला जा रहा है। अंतिम समाचार मिलने तक भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 17 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 63 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में घाना पहुंचेंगे। क्वाड सदस्य देशों ने पहलगाम आतंकी हमले का निंदा की। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के अध्ययनों में कोविड टीकों और युवाओं की अचानक मौत के मामलों के बीच कोई संबंध नहीं पाया गया।
मौसम विभाग ने देश के उत्तर और मध्य क्षेत्र में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और अन्य सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।